हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं और यह नए वर्जन का बुक है। यह जो है सीरीज अब आर या पार अंतिम प्रहार चल रहा है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और इसको जो है आप लोग कम्प्लीटली वीडियो को पूरा देख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित विषय था। तो कौन सा विषय इसमें सम्मिलित था? तो इसका आंसर है आतंकवादी समूह को पनाह देना, ये भी आतंकवाद को वित्त पोषण, ये भी कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार, ये भी। तो उपरोक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नई दिल्ली में 19 दिसंबर 2021 को आयोजित तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार और दुष्प्रचार फैलाने तथा हिंसा को भड़काने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग करने के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करना मानवता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के किस शहर में सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया? तो 2 का जो सही आंसर है वो है आपका शाहजहांपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होकर 12 जिलों से होता हुआ प्रयागराज तक जाएगा और इसमें जो है टोटल खर्च कितने किए जाएंगे? तो 36,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी की 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम। ये जो है इसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कारगिल के शेर शाह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दीपक सुराना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कारगिल के शेर शाह नामक पुस्तक दीपक सुराना ने लिखी है। यह पुस्तक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, जो परमवीर चक्र प्रदान किया गया, जिन्हें इनके जीवन के बारे में इसमें प्रदर्शित किया गया है, प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है भूटान। 17 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की है भूटान ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चिली के किस वामपंथी नेता को राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गैब्रियल वॉरिश को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल गलियारे का निर्माण किस देश की मदद से किया जाएगा? तो 7 का जो सही आंसर है वो है आपका जापान के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिसमस त्यौहार को गर्मियों में मनाता है? तो इसका जो आंसर है वो है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है। क्रिसमस यहाँ गर्मी के मौसम में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1989 के आम चुनाव में वयस्क को पहली बार वोट डालने का अधिकार किस उम्र में मिला? तो इसका सही आंसर है 18 वर्ष में। 1989 में आम चुनाव में पहली बार 18 वर्ष की उम्र में युवाओं द्वारा मतदान का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। एचपीवी टीका का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर में जो है एचपीवी टीका का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ बेंच किस जिले में स्थापित की जाएगी? झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ जो बेंच स्थापित की जाएगी वो किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है दुमका जिले में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य की उप राजधानी दुमका में झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जो हुआ था 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सदाबहार क्रांति की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन ने। भारत में सदाबहार क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने की। सदाबहार क्रांति का उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, कृषि शोध को बढ़ाना। भारत में कृषि के क्षेत्र में हो रहे सतत विकास में डॉक्टर स्वामीनाथन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वे रिसर्च फाउंडेशन के वे जो हैं स्वामीनाथन जी जो हैं रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। राज्य सरकारों के लिए एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम कमिट किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर है 14 का वो है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कौन मंत्री हैं? तो लोक शिकायत और पेंशन कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल लॉन्च किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन द इमरजेंसी इंडिया डेमोक्रेसिस डार्केस्ट आवर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। गवर्नर डैश द्वारा नियुक्त किया गया है, तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है गवर्नर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से भारत का ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम जो है भारत का ऑर्गेनिक राज्य है। सिक्किम लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक खेती को लागू कर भारत का पहला संपूर्ण जैविक राज्य बन गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है किसने बैरोमीटर बनाया? तो इसका सही आंसर है ई ह्वांग टोरिस्ले। ये जो है ई ह्वांग टोरिसेली, ये जो है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 18 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस सम्राट ने कृषि विभाग की स्थापना दीवाने कोही के नाम से की? तो 19 का सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में राष्ट्रीय आय इनके द्वारा तैयार की जाती है, तो किनके द्वारा तैयार की जाती है? इसका सही आंसर है CSO के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा जो है भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है डेक्कन पठार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र दक्कन का पठार है। और कपास की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स डैश द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो सही आंसर है वह है तुहिने सिन्हा के द्वारा। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी गई है तुहिने सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है असम। असम राज्य जो है भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा 699 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्ड को किस कीमत में खरीदा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है
$26.2 बिलियन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है 71%। पृथ्वी की सतह का जो है 71% जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें भारत की राजभाषा सूचीबद्ध की गई है? तो इसका जो सही आंसर है 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची है। इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महारत्न दर्जा प्रदान करने के लिए एक मानदंड नहीं है? तो इसका सही आंसर है कुल कारोबार का 25% FDI आकर्षित करें। ये जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेता है? तो इसका आंसर है राज्य विधान परिषद के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 75 के तहत, यानी आर्टिकल 75 के तहत। अनुच्छेद 75 ए के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। आमतौर पर जब नींबू का रस बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है तो किस गैस का उत्पादन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलती है उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है वह है आपका वेग कहते हैं। जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, शब्द टेरोटोजेंस का अर्थ उन कारक को दर्शाता है जिसके कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है जन्म दोष होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, बैटरी में कौन सी एसिड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का जो है इस्तेमाल किया जाता है बैटरी में। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक शल्यक विधि को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ट्यूबैक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महिला नसबंदी संतति निरोध का अस्थायी तरीका है। इस प्रक्रिया में स्त्री के अंडवाहिकाओं से गर्भ स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग, तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह डैश है। तो क्या है? इसका सही आंसर है वह है आपका उष्मांक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उष्मांक वह ताप है जिस पर वायुमंडल में वास्तव में मौजूद जलवाष्प वायु को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त हो। यह स्थान के साथ परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर एक प्रकार की डैश है। तो क्या है? इसका सही आंसर है अवसादी चट्टानें हैं। संगमरमर जो मार्बल होता है एक प्रकार के अवसादी चट्टानें हैं जो मूलतः CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह शिल्प कला के लिए अधिकांशतः उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्यूमर को नष्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। ट्यूमर को नष्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाले ग्रह कौन है? यानी इससे कह सकते हैं आप कि सौरमंडल में वे कौन से ग्रह हैं जिसके चंद्रमा यानी उपग्रह अधिक हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बृहस्पति के सबसे अधिक ग्रह हैं। सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बृहस्पति है। इसके चंद्रमाओं की संख्या 63 है। इसके बाद शनि 60 है, अरुण का 27 है, वरुण का जो है 13 है, मंगल का 2 है तथा पृथ्वी का एक चंद्रमा यानी कि पृथ्वी का एक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं वो है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, परागन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पराग कोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण परागन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41,
पवन की गति के माप की इकाई को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है जहाज मील कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, इको डैश की वजह से होती है, तो किसके वजह से होती है? इसका सही आंसर है ध्वनि के प्रतिबिंब से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इको ध्वनि प्रतिबिंब की वजह से होता है। परावर्तक सतह के निकट खड़े होने से प्रतिध्वनि यानी इको नहीं सुनाई पड़ता है। स्पष्टतः ध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है हरिकेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हरिकेन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से जन्म लेता है। यह एक निम्न दाबी तथा चक्रीय चक्रवात है। अब तक के सबसे विनाशकारी हरिकेन तूफान की रफ्तार 175 मील प्रति घंटा अथवा 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक डैश है, तो क्या है? प्लांट सेल मतलब क्या हुआ? पादप कोशिका, और एनिमल सेल मतलब होता है जंतु कोशिका। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक सेल्यूलोज है जो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे प्रचुर जैविक बहुलक है। 45 नंबर क्वेश्चन, जब लाल लिटमस पत्र एक अम्ल में डुबोया जाता है तो लाल लिटमस पत्र डैश में बदल जाता है, तो किस रंग में बदल जाता है? इसका सही आंसर है नीले रंग में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, एड्स प्रभावित करता है, तो एड्स जो बीमारी है उस वह किसे प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। एड्स रोग से ग्रसित रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन, क्रोमोसोम डैश का बना होता है। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं, तो किसका बना होता है? इसका सही आंसर है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्रोमोसोम या गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र के द्वारा अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, डैश मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो इसका सही आंसर है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइजोबियम मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम है। यह सामान्यतः दलहनी, मसूर, मटर, चना फसलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है, तो कितना मात्रा है? तो इसका सही आंसर है 0.04% जो है वातावरण में यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, डैश में सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्वों से बंधे होते हैं, तो इसका जो आंसर है वह है आपका सल्फाइड। सल्फाइड में जो है सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्वों से बंधे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 से देखते हैं। अब यहाँ से जो है कंप्यूटर के प्रश्न हैं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, तो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जो है ये क्या चीज़ है? तो इसका सही आंसर है DTP सॉफ्टवेयर है, ये सही है। MS ऑफिस का भाग है, ये भी सही है। MS ऑफिस में उपलब्ध सभी सुविधाएं इसमें हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से जो है सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के ड्राइंग टूल बार के चित्रों को डिजाइन करने की सुविधाएं प्राप्त है, ये सही है। इसमें द्विभाषी कथन तैयार करना कहीं अधिक आसान है, ये भी सही है। तो इस तरह से ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आप सभी के लिए जो है मैंने इससे पहले JSSC CGL और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 का सभी प्रैक्टिस सेट मैंने प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे अवश्य देखिए। साथ ही DSP की पाठशाला बुक का जो है कंटेंट का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का जो है अपलोड कर दिया गया है, आप लोग अवश्य देखिए प्ले लिस्ट में विजिट करके। साथ ही साथ
शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो है उसका प्रैक्टिस सेट 1 to 20 यानी 1 से 20 तक सभी सेट को जो है करा दिया गया है, उसे भी आप लोग देखें। और ये स्पर्धा का जो है एक वॉल्यूम नंबर 1 है, उसका सीरीज जो है ओल्ड इज गोल्ड चला है, उसका जो है 1 to 5 कंप्लीट हो चुका है, उसे भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। और ये तो सेट नंबर 3 चल रहा है जो नया बुक है स्पर्धा प्रकाशन का, इसे भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। 15 सेट है इसमें कम्प्लीटली, तो मैं इसे बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग जो है मेरे चैनल पर बने रहिए और आप लोग अच्छी तरह से जो है तैयारी को करते रहिए और अत्यधिक रिवीजन करने की आवश्यकता है। अब तो टाइम बहुत कम ही बचा है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड क्या है? तो इसका जो सही आंसर है एम एस वर्ड एम एस ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। कथन ए ये भी सही है। इसका प्रयोग कार्यालयों में बृहद पैमाने पर होता है, ये भी सही है। एम एस वर्ड एक पैकेज है, यह विंडो एक्सपी तथा विंडो 10 पर कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। एम एस वर्ड को प्रारंभ करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है किसी मेन्यू या फोल्डर में एम एस वर्ड के आइकॉन को क्लिक या डबल क्लिक करके एम एस वर्ड को प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सही कथन है एम एस वर्ड में टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होता है, ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 96 में जो सही आंसर है वो है आपका एम एस वर्ड में 1 दर्जन से भी अधिक टूल बार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। एम एस वर्ड में कौन से टूल बार होते हैं? तो इसका सही आंसर है वो है आपका स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, टेबल ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। रूलर का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग विभिन्न हाशियों को शीघ्रता से सेट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रूलर का प्रयोग विभिन्न हाशियों को शीघ्रता से सेट करने में किया जाता है, इसकी सहायता से एक या अधिक पैराग्राफ का स्वरूप बदला जा सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाठ्य क्षेत्र है तो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है रूलर के ठीक नीचे होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। पाठ्य क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है किसी भी समय इसमें सामग्री का एक ही भाग दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन। माउस पॉइंटर है तो क्या चीज़ है? तो इसका सही आंसर है स्क्रीन पर कहीं भी लाया जा सकता है। माउस प्रिंटर जो है माउस पॉइंटर जो है स्क्रीन पर कहीं भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। कंप्यूटिंग में यूनिकोड क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूनिकोड एक लक्षण इनकोडिंग मानक है जिसे विश्व भर में स्वीकारा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर यूनिकोड को अपने मुख्य अवयव के रूप में उपयोग करता है, मूल रूप से कंप्यूटर संख्याओं के साथ कार्य करता है। नेक्स्ट है 103। क्वेरिटी का उपयोग डैश के संदर्भ में है तो किस संदर्भ में है? तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104। एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्टिक होता है जो आधार पर केंद्र बिंदु की तरह होता है तथा डिवाइस को कंट्रोल कर रहा होता है या कोण एवं दिशा का विवरण देता रहता है और गेम खेलने में यह जो है उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन। डैश एक कंप्यूटर में एक साधारण संयोजन है जहां यूजर के लिए बहुत सारी डिस्क ड्राइवें एक एकल डिस्क ड्राइव के रूप में प्रतीत होती है। इसका सही आंसर है डिस्क एरे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्रिमिनलों द्वारा गलत तरीके से यूजरों की व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने या चुराने का प्रयास करना ताकि उनकी रिसोर्सों से लाभ प्राप्त किया जा सके कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है 106 का वो है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को चुराने वाला एक उपाय है जिसमें अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का नाटक करके तथा उससे संबंधित नाम का उपयोग करके उसका लाभ लेने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है 107। की का एक कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डिलीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
108 धसान बिंदु है, तो क्या है इसका सही आंसर है वो है आपका पाठ्य क्षेत्र का कर्सर को धसान बिंदु भी कहते हैं। नेक्स्ट है 109 कौन सा पाठ्य क्षेत्र के ठीक नीचे होता है, तो इसका सही आंसर है वो है स्टेटस क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 कृति देव फॉन्ट में प्र लिखने का शॉर्टकट कमांड क्या है, तो इसका आंसर है Alt+0231। अगर ये प्रेस करते हैं बटन को तो प्र लिखाएगा, कृति देव फॉन्ट में प्र लिखाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, यहाँ से जो है झारखंड जीके के प्रश्न है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से झारखंड के मुख्यमंत्री इनमें से कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। वर्तमान में जो है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही हैं और यह जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। पूर्व में इनका कार्यकाल 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक रहा। वर्तमान में ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड में अधिकांश समय तक अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे हैं। ये झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर 3 बार रहे हैं, क्रमशः 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। दूसरा टर्म में जो है 12 मार्च 2005 से 18 दिसंबर 2006 तक, फिर 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहा। वर्तमान में जनवरी 2022 झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस थे। रमेश बैस के बाद जो है अभी नए राज्यपाल का चयन हुआ है जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये तो हो गया श्री प्रभात कुमार। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वह है पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है, जहाँ जो है 48.82% यहाँ की साक्षरता दर है। इसके बाद जो है साहेबगंज, गोड्डा और पश्चिम सिंहभूम है। और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है, तो रांची है जो कैपिटल सिटी भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है, तो इसका सही आंसर है वो है आपका रांची शहर में रॉक गार्डन स्थित है। नेक्स्ट है 116, बोकारो जिले में भूमि की औसत ऊंचाई क्या है, तो इसका सही आंसर है औसत समुद्र तल से जो है 210 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, तो इसका सही आंसर है 3706 वर्ग किलोमीटर, ये चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, तो कहाँ पर स्थित है, इसका जो सही आंसर है वैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, किस वर्ष पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट है 120, किस वर्ष गढ़वा जिले का गठन के लिए प्रस्ताव आया था, तो इसका सही आंसर है वो है 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। गढ़वा जिले का गठन जो है 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल 4093 वर्ग किलोमीटर है। इसके 3 अनुमंडल तथा 20 प्रखंड हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गिरिडीह जिले से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड गिरिडीह जिले से होकर गुजरती है। भारत के प्रमुख एक्सप्रेस मार्गों में से एक ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। नेक्स्ट है 122, झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में जो है गोड्डा जिला अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, गुमला जिले किस जिले से बना है, तो इसका आंसर है रांची जिले से कट करके जो है गुमला जिले का निर्माण किया गया है। तो इसका जो है 123 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गुमला जिला रांची जिला से कटकर बना है। इसका गठन 1984 ईस्वी में हुआ था। इसका क्षेत्रफल जो है 5360 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24
124 झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है सिमडेगा जिला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गुमला जिला से काटकर सिमडेगा को 30 अप्रैल 2001 में नया जिला बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 3774 वर्ग किलोमीटर है। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126 झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पलामू जिला में जो है अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA की स्थापना का उद्देश्य है? तो 127 का सही आंसर है वो है आपका सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 128 का जो सही आंसर है वो है आपका 1। झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्व स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए रांची के ब्राम्बे में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए संस्थान की सहभागिता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? तो इसका सही आंसर है 25.7%। नेक्स्ट है 130। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर है वो है भोक्ता। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? तो इसका सही आंसर है डोमकच, झूमर, डेढ़धरा, विवाह, अंगनई, ये सभी है। ए और बी दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 132। झारखंड के शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो किस चीज़ से की जाती है? इसका आंसर है सूखी भूमि की खेती की जाती है। झारखंड के शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से की जाती है सूखी भूमि की खेती। तो 132 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर है, झारखंड के शुष्क क्षेत्र में मुख्य रूप से सूखी भूमि की खेती की जाती है। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम क्या है? तो इसका सही आंसर है जानकारी को प्रचारित करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134। पलामू में कौन से तेल का बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर है सरसों तेल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सॉरी, इसमें जो है तिल होता है। पलामू में तिल नामक तेल बीज का उत्पादन अधिकतम मात्रा में होता है। लातेहार, संथाल परगना, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में भी तिल का उत्पादन होता है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है। तो इसका सही आंसर है मेसो प्रोजेक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136। औंधी गीत को डैश के अवसर पर गाया जाता है। तो किस पर गाया जाता है? इसका आंसर है शादी के अवसर पर जो है शादी विवाह के अवसर पर औंधी गीत का गायन किया जाता है। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन। मुंडा शासन में क्या रखते हैं? तो इसका सही आंसर है पूर्वजों की हड्डियां रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुंडा जाति शसान में अपने पूर्वजों की हड्डियां रखते हैं। शसान समाधि स्थल में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, जिसे शसान दिरी कहा जाता है। इसे हड़गड़ी भी कहा जाता है। 138 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 ईस्वी के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हो और मुंडा दोनों। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। टिस्को को निम्नलिखित खदानों में से किस खदान से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? तो इसका जो आंसर है नोवा मुंडी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? तो जैन धर्म के लोग। जैन धर्म के लोग जो है तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं। यह झारखंड की सबसे ऊंची 1365 मीटर ऊंची है पहाड़ी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे सम्मेश शिखर के नाम से भी जाना जाता है। जैन मत्ता अनुसार जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को यही निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिलका माझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो इसका आंसर है क्लीवलैंड की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तिलका माझी ने ब्रिटिश दमन को कड़ा विरोध करते हुए 13 जनवरी 1784 ईस्वी को
तीर चलाकर क्लीवलैंड की हत्या की थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये पहले आदिवासी नेता थे, इसलिए उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता था। 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है? तो मुंडा विद्रोह या मुंडा आंदोलन जो है उलगुलान कहलाता है। मुंडा आंदोलन को उलगुलान यानी महान हलचल भी कहा जाता है। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था एवं परिणाम की दृष्टि से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए जनजातीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध हुआ। तो मुंडा विद्रोह किसने प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा जी ने। नेक्स्ट है 143, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है रामगढ़ सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से लोहरदग्गा है। तो यहाँ जो है हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है रांची जो है सबसे साक्षर जिला है। झारखंड की सर्वाधिक साक्षर जिला रांची है। यहाँ की कुल साक्षरता दर जो है 76.06% है, जिसमें पुरुष 84.26% हैं और महिलाएं जो है 67.44% साक्षर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें जो है 145 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 145 का सही आंसर क्या है? तो सबसे पहले संथाल है, उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सुम हो, एस से हो गया संथाल, सबसे ज़्यादा जनसंख्या संथालों की है झारखंड में जनजातियों में, और उसके बाद उरांव, उसके बाद एम से हो गया आपका मुंडा और हो से हो गया। तो एस से संथाल हो गया, यू से उरांव हो गया और एम से आपका हो गया मुंडा और हो से हो गया। तो इस तरह से जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत झारखंड में जो है संथालों की है, उसके बाद उरांव की, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जनजातीय लोग प्रायः समान गोत्र में ही विवाह करते हैं, यही गलत है और हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि जो है जनजातीय लोग जो है समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, मना होता है। और बाकी सभी ऑप्शन सही है, देख लेते हैं हम लोग। जनजातियाँ प्रायः अपनी अपनी जातियों सीमाओं के अंदर ही विवाह करते हैं, ये सही है। समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है, ये सही है। जनजातीय परिवार प्रायः एक विवाही होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सहाय योजना किस उद्देश्य से लाई गई है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका खेल को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों को CBSE से मान्यता दिलाई जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 25 विद्यालयों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, शिवांगी झारखंड की पहली कवयित्री हैं जिनकी कविता पुस्तकों में प्रकाशित हो रही हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर की रहने वाली हैं। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवयित्री होता है, याद रखेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सामुएल गुड़िया का निधन हो गया, वे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर है वो झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।